हेलो प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन काल से हम सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। ईश्वर कुछ भी करने में असक्षम नहीं है। परंतु दोस्तों, आज हम उन कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो ईश्वर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, परंतु वो कार्य ईश्वर नहीं कर सकता। अगर वह कार्य ईश्वर करता है तो फिर वह ईश्वर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, हम उन सारे कार्यों को जानने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आप हमारे आसानी से देख सकें। तो दोस्तों, नंबर पहले पर बात करते हैं हम। भगवान स्वयं को मारकर दूसरा भगवान नहीं बना सकता। दोस्तों, भगवान ने हमेशा अपना किसी न किसी रूप में वो पृथ्वी पर आते रहे हैं, पापियों को दंड देते रहे हैं। परंतु भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अपने आप को मारकर कोई दूसरा भगवान बना ले। ऐसा कार्य करने में ईश्वर असमर्थ है। दोस्तों, नंबर दूसरे पर बात करते हैं कि ईश्वर खुद मूर्ख नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे प्राचीन काल से हमारे ग्रंथों में हमने देखा है कि ईश्वर ने कई प्रकार के अवतार लिए हैं, धरती पर आए हैं, बहुत से कार्य किए, परंतु ईश्वर ने किसी भी अवतार में मूर्खता बस कार्य नहीं किया, ना ही किसी के प्रति मूर्खता व्यवहार अपनाया। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर स्वयं मूर्ख कभी नहीं हो सकता। नंबर तीसरे पर बात करते हैं कि भगवान स्वयं पाप नहीं कर सकता। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य सतयुग में भी पाप करता था। जितने भी युग हुए हैं सब में मनुष्य ने पाप किया है। कलयुगी कोई ऐसा युग नहीं है जिसमें मनुष्य पापी बना है, क्योंकि भगवान का अवतरण सतयुग से लेकर होता रहा है। अगर उस कालों में अगर किसी दुष्टों ने पाप ही नहीं किया तो उन्हें मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ता। कलयुग से भी बड़े बड़े पापी हुए हैं उन सतयुग और त्रेता युग में। तो दोस्तों, परंतु भगवान भी आए हैं। किसी भी अवतार में भगवान ने कभी भी एक छोटा सा पाप तक नहीं किया। मतलब ईश्वर स्वयं पाप भी कदापि नहीं कर सकता। ईश्वर का भक्त जरूर पाप कर सकता है, परंतु ईश्वर नहीं। नंबर चौथे पर बात करते हैं कि ईश्वर अपने राज्य की सीमा से किसी को भी बाहर नहीं निकाल सकता। दोस्तों, भगवान का ये सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया है। कोई व्यक्ति कितना ही पाप करे, कितना ही कुछ बुरे कार्य करे, ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड तो दे सकता है, परंतु अपने राज्य की सीमा से उन्हें कदापि बाहर नहीं निकाल सकता। नंबर 5 पर बात करते हैं कि भगवान स्वयं अभिमानी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। यह भगवान और मनुष्य के बीच से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, जितनी शक्ति भगवान के पास है उतनी शक्ति किसी और के पास नहीं है। परंतु फिर भी भगवान ने कभी भी इस पर अभिमान नहीं किया और समय समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को अपने भक्तों को दिया है, जिससे भक्तों ने भी ईश्वर की तरह ही बहुत से कार्य किए हैं। दोस्तों, स्वयं ईश्वर कभी धरती पर नहीं रहता। उसके कार्य अधिकांश उसके भक्त करते हैं। ईश्वर को जितना पूजने का अधिकार है उतना हम मानते किसी को नहीं पूजते, परंतु ये अधिकार भी ईश्वर ने स्वयं तक न रखकर मनुष्य को पहला अधिकार उसके माता पिता को पूजने का दे दिया कि जो मनुष्य अपने माता पिता को पूज लेगा, मैं समझ लूँगा कि उसने मेरी पूजा कर ली। दूसरा अधिकार उसने गुरु को दे दिया। तीसरे स्थान पर प्रभु ने अपने आप को रखा। यह भगवान का अभिमान न होने का सबसे बड़ा सबूत है।